फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। और इसमें यह है probability based. The probability that a student buys a coloring book is 0.7 and she buys a box of colors is 0.2. तो या तो कलरिंग बुक बाय करी है या फिर बॉक्स ऑफ कलर्स बाय करा है, उसकी probability that she buys a coloring book given that she buys a box of oranges is 0.3. Find the probability that a student buys both coloring books and box of colors. तो हमें करना है पार्ट ए। अब यहाँ पे इवेंट्स हैं कलरिंग बुक और बॉक्स ऑफ कलर्स बाय करने के लिए। तो हम इसमें ले लेते हैं लेट ए बी इवेंट ऑफ बाइंग कलरिंग बुक और दूसरा इवेंट है आपका बॉक्स ऑफ कलर्स बाय करने का। सो बी इवेंट ऑफ बाइंग बॉक्स ऑफ कलर्स। ओके। तो probability of buying coloring book की probability है 0.7, probability of A is 0.7 and probability of buying the box of colors is 0.2, so this is 0.2. And the probability that she buys a given coloring book given that she buys a box of colors, तो गिवन है बॉक्स ऑफ कलर्स और फिर कलरिंग बुक के बाय करने की probability that is P of A given B है 0.3। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है probability that she student buys both the coloring book and the box of colors। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने फाइंड आउट करना है probability of both coloring and the box of colors। the probability of A intersection B आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको यूज करते हैं तो probability of A given B is equal to होता है probability of A intersection B upon probability of B। ये आपको given है 0.3। this has to be A intersection B आपको find out करना है। probability of B 0.2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो probability of buying the coloring book and the box of colors is 0.06। Okay, next इसमें पूछा है buys a box of colors given that she buys the coloring book। buys the box of colors, तो आपको buys the box of colors मतलब given है, आपको find out करना है she buys a box of, given है she buys the coloring book, she buys the coloring book means A is given, you have to find B given A, B condition A। तो ये है probability of same A intersection B intersection A एक ही बात है, divided by probability of A। अब A intersection B की probability 0.06, probability of A जो है that is 0.7, so this becomes 6 by 70, so 3 by 35, 3 by 35 और 0.086, ये है इसकी probability। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में दियर पर्सन हैज ए फ्रूट बॉक्स दैट कंटेन्स 6 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। ही पिक्स आउट अ फ्रूट 3 टाइम्स। तो एक फ्रूट बॉक्स है उसमें है 6 एप्पल्स, देयर आर 6 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, आर 4 ऑरेंजेस और 4 आपके पास ऑरेंजेस। ओके, नाउ ही पिक्स आउट ए फ्रूट 3 टाइम्स, इनमें से 3 बार फ्रूट निकालना है, वन आफ्टर द अदर आफ्टर रिप्लेसिंग द प्रीवियस वन। सो एक निकाला और फिर इसको वापस डाला, फिर दूसरा निकाला, फिर वापस डाला, सो रिप्लेसमेंट इज डन। After replacing the previous one, the probability distribution of the number of oranges he draws। तो बी पार्ट में probability तो हम ले लेते हैं let x be the
a random variable to draw the number of oranges. And now x can take the values, so आप oranges 0 भी हो सकते हैं तीन में से, या एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या तीनों आपके oranges भी हो सकते हैं, और इनकी निकालनी है। तो probability of a, सॉरी, यस, हम इसमें मान लेते हैं ए तो इवेंट डिस्क्राइब है, तो ए हम मान लेते हैं लेट ए बी इवेंट ऑफ drawing an orange. It may be the event that orange is drawn. Okay. तो ऑरेंज है आपके पास, बॉक्स में कितने ऑरेंज है? 4। टोटल है आपके पास ये 6 and 4 10। तो ऑरेंज के आने की प्रोबेबिलिटी है 4/10, विच इज 2/5। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ऑरेंज, और नॉट एन ऑरेंज की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 - 2/5, विच इज 3/5। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन में जो पूछा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो x की जो वैल्यूज हैं 0 1 2 एंड 3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, so 0 oranges means that आपने कोई भी ऑरेंज ड्रॉ नहीं किया है, so तीनों बार आपने ऑरेंज एप्पल निकाला 3/5। so 3/5 का क्यूब आप यहाँ करोगे, 3/5 का क्यूब करेंगे तो आएगा, मिलेगी यहाँ मिलेगा 27/125। अब यहाँ पे आपने निकाला है एक ऑरेंज मीन्स 2/5, बाकी दोनों केसेस में आपने ऑरेंज नहीं निकाला है, मीन्स एप्पल की प्रोबेबिलिटी 3/5। सो ये हो जाएगा आपका, और इसके भी बनेंगे आपके 3 वेज। आप 3 वेज में ड्रॉ कर सकते हो, या तो पहला ऑरेंज है बाकी दोनों एप्पल है, या फिर दूसरा ऑरेंज है पहला और दूसरा एप्पल, इस तरह से 3। सो ये हो जाएगा 3 to the 6, 6 is 18 एंड 18 3 is 54। सो ये हो जाएगा 3 वेज हैं, एक आपका एप्पल है और बाकी दो एप्पल नहीं है, और इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 54/125। नेक्स्ट में भी 3 वेज हैं, दो एप्पल्स हैं, 2/5 का स्क्वायर, एक आपका, सॉरी, दो ऑरेंजेस हैं, एक आपका एप्पल है, तो 3 into 4/25 प्लस 3 into 5, 3 4 12, 12 3 36/125। तो इधर मिलेगा आपको 36/125। सिमिलरली यहाँ पे तीनों के तीनों एप्पल है, तीनों के तीनों एप्पल मीन्स, सॉरी, तीनों के तीनों ऑरेंजेस है, मीन्स 2/5, ये 2 है। So 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 8/125। So this is the probability distribution for the number of oranges that can be drawn. Okay, अब इसमें आगे क्या पूछा है? The expectation of the random variable. The expectation of the random variable of the number of oranges means we have to find the mean. तो सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन। ओके, और ये होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। पी आई इंटू एक्स आई मीन्स मल्टीप्लाई दीज एंड एड। So 0 into 27/125 plus 1 into 54/125 plus 2 into 36/125 plus 3 into 8/125, ये तो हो गया 0। अब रह गया आपके पास 54/125 प्लस 72/125 प्लस दिस इज 24/125। नाउ ये है 4 2 6 and 4 10 7 9 5 14 and 15 and 125 5 30 25 6 5। So this is equal to 6/5, which is equal to 1.2. So 1.2 is the expectation of the random variable of the number of oranges.